क्वेश्चन नंबर 19 में तो जरा ध्यान देना, एक हमको सर्कल दिया है, ठीक है, सर्कल के अंदर ए बी सी डी स्क्वायर है ना, तो सर्कल के अंदर सॉरी ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, हाँ ए बी सी डी, तो हमको प्रूव करना क्या है, जो ये रेक्टेंगल है, हाँ तो हमको प्रूव करना है इस रेक्टेंगल को स्क्वायर करना है, हाँ तो इस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है। तो अब ये रेक्टेंगल स्क्वायर प्रूव कब होगा, जब लेंथ बराबर ब्रेथ हो जाएगा। तो हमने लेट किया कि लेंथ 2x होगी इसकी और ब्रेथ 2y होगी, तो लेंथ 2x होगी, ब्रेथ 2y होगी। तो हमने तो AC डायगोनल को मिलाया सेंटर से, एक यहां से यहां, हाँ एक परपेंडिकुलर डाला और एक यहां से यहां, तो यहां से यहां 2x था, तो यहां से यहां क्या हो गया, x हो गया, यहां से यहां 2y था तो यहां से यहां y हो गया। तो हमने क्या माना, सबसे पहले लेट किया लेंथ बराबर 2x, ये हमने लेट किया है, और ब्रेथ बराबर 2y बोला है, हाँ तो हमने आधा लिया तो AD क्या हो गया, फिर x हो गया, पूरा 2x है तो x, तो हमने क्या किया, तो ट्राइंगल AOD लिया, ट्राइंगल AOD, इसमें हमने पाइथागोरस पुट कर दिया, हाँ तो हमने तो इसमें पाइथागोरस पुट कर लिया, हाँ वो ये क्या है, रेडियस है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, आर बोल दिया। तो हमने तो AOD में पाइथागोरस पुट किया तो क्या आ गया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब हमको क्या करना था, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमको स्क्वायर करना था। तो रेक्टेंगल स्क्वायर कब होगा, जब लेंथ बराबर ब्रेथ आएगा। तो जरा ध्यान देना है, तो हमको रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है, तो मतलब तो लेंथ और ब्रेथ सेम आनी चाहिए, हाँ तो हमने क्या किया, AOD में पाइथागोरस पुट किया तो यहां से y आया। तो अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम लोग शॉर्ट में A पुट कर देते हैं, तो A बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल का, तो लेंथ की जगह 2x पुट कर दिया, ब्रेथ की जगह 2y, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 4x y हो गया। तो फिर तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये y की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो इक्वेशन 1 से नहीं कर, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग क्या कर देते हैं, y की वैल्यू y की जगह पुट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर तो रूट है, तो भाई रूट का थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होती है, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, a स्क्वायर और ये 16x स्क्वायर और ये रूट हट गया, फिर ये ब्रैकेट हमने खोल दिया। अब जरा ध्यान देना, अगर एरिया ना, एरिया को हमको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो ठीक हो गया। तो अगर एरिया मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, तो एरिया का स्क्वायर भी तो मैक्सिमम मिनिमम होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, तो जरा ये ध्यान देना, तो हमने क्या करते हैं, लेट ए स्क्वायर को टी मान दिया हमने, हाँ अब क्योंकि ए स्क्वायर को टी थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए भी आसानी हो जाएगी, हाँ तो हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर को टी मान दिया, ठीक हो गया। अगर मैक्सिमम है तो ए स्क्वायर भी तो मैक्सिमम होगा, तो तभी तो ए स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, तो अगर हम लोग ए स्क्वायर लिखते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर को टी मान दिया हमने, ठीक है, क्यों, अगर ए मैक्सिमम या मिनिमम है तो ए स्क्वायर भी तो होगा ही होगा, तब हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर को हमने टी मान दिया, ठीक हो गया। तो ए स्क्वायर को टी मान दिया, तो यहाँ पर तो वैल्यू पुट कर, तो ये क्या गया, टी बराबर ये आ गया, फिर से वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इक्वेशन एक्स आ गया।
फिर से पॉइंट कैसे आता है, dt अपॉन dx को 0 पुट किया तो फिर सॉल्व करके x क्या आ गया r√2। हाँ, तो x की वैल्यू हमने पुट की कहाँ, इक्वेशन 1 में। हाँ, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में जैसे ही हमने पुट किया तो y क्या आया r√2, मतलब x और y सेम आए। हाँ, x और y सेम आए, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ भी तो क्या होंगे, सेम होंगे। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी जो पहले स्क्वायर था हमने क्या कर दिया, ए बी सी डी स्क्वायर। तो ये पहला काम, तो ये पहला काम क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये पहला काम था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर बनाना। तो ये हमको फाइंड करना था, तो जो हमने यहां से कर दिया। अब एरिया को मैक्सिमम करना है ना, तो पहले इतना नोट करो, फिर हम लोग मैक्सिमम करते। तो मैक्सिमम कैसे करते हैं, एक्स का डबल डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, इक्वेशन एक्स का, हाँ, अगर ये माइनस में आ गया तो मैक्सिमम, बस ठीक हो गया। तो पहले एक्स और वाई तक करो, फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर हमने इसके बाद क्या किया, तो मैंने इसको फिर मिटा दिया। तो हमने क्या, फ्रॉम इक्वेशन एक्स से, हाँ, तो ये ना, तो ये फ्रॉम इक्वेशन है, तो तुम लोग भी उसके बाद करोगे। हाँ, तो इक्वेशन एक्स को लिखोगे, एक और बार डिफरेंशिएट, तो ये हम लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मगर हाँ, एक चीज ध्यान देना, जब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहे हैं ना, एक्स के लिए आर कांस्टेंट है। हाँ, एक्स के लिए आर कांस्टेंट है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएट किया हमने, तो ध्यान देना एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, फिर हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। हाँ, अब भाई हमारे पास एक्स क्या आया था, r√x, तो इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। हाँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम किया तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया ना। अब हमको वैल्यू से कुछ मतलब नहीं है, वैल्यू कुछ भी आए, हमें तो प्लस माइनस चाहिए ना। तो इस माइनस का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम होता है ना, इसका मतलब कि इसका क्या हो गया, एरिया क्या है, एरिया इज मैक्सिमम। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक हो गया। चलो कर क्वेश्चन नंबर 20। जरा क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है। तो सबसे पहले ये फिगर ना बनाना होगा, ठीक है, इससे समझ आता है। देखो इसमें हमको क्या दिया है, हमको दिया है एस, हाँ, मतलब सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। हाँ, राइट, तो हमको क्वेश्चन में तो राइट सर्कुलर सिलेंडर हमको दिया है, ठीक हो गया। तो हमने उसे क्या बोल दिया, एस बोल दिया। तो ये हमको क्वेश्चन में दिया है कि राइट सर्कुलर है, तो ये सिलेंडर, तो हमने इसको तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एस। ये हमको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन सरफेस। तो हमने एस किसे बोल दिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को, ठीक हो गया। हमको निकालना क्या है, एच बराबर, ये देखो एच बराबर 2r। हाँ, एच बराबर 2r, तो इसने लिखा है कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर। हाँ, तो ये क्वेश्चन लिखा है जो हमको फाइंड करना है, एच बराबर 2r। हाँ, तो ये हमको निकालना है, और लास्ट में वॉल्यूम को, तो जरा ध्यान देना, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है हमको। तो ये पूरे इसमें इसका ध्यान करना है कि सबसे पहले हमको दिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को हमने क्या बोल दिया, एस बोल दिया, ठीक है, और एस बराबर 2r फाइंड करना है। और वॉल्यूम को देखो, मैक्सिमम सरफेस एरिया को नहीं करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो हमने क्या कहा, लेट रेडियस बराबर r,
हाइट बराबर h ना, ये हमने मान लिया कि त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई बराबर h। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हमने क्या बोला इसको s बराबर, तो ये फॉर्मूला होता है, हाँ, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r s। तो मैंने क्या किया, तो यहां से इसको मैं इस साइड लाया और यहां से मैंने h की वैल्यू निकाल ली, हाँ, हाइट मैंने यहां से फाइंड कर ली, तो इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हमको हमको किसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h ना, तो हमको तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो v बराबर पाई r स्क्वायर h। तो यहां से h की वैल्यू पुट कर दी, हाँ, h की है ये है ना, h है ये, तो मैंने h की वैल्यू पुट कर दी, तो ये नीचे से नीचे काट के क्या आया, तो v बराबर r s माइनस 2 पाई r अपॉन 2, ठीक हो गया, r को अंदर भेज दिया मैंने। अब फिर यहां पर लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो भाई क्योंकि यार रेडियस है ना, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, तो s तो कांस्टेंट है ना, तो s कांस्टेंट है, तो r के रिस्पेक्ट में क्या, तो ये हो गया, तो ये क्या आ गया, x आ गया। पॉइंट कहां से आता था, dv अपॉन dr को 0 पुट किया, तो यहां से क्या आ गया, s बराबर 6 पाई r स्क्वायर आ गया। अब मैं s की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, ये ना इक्वेशन 1, तो जैसे मैंने s की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, तो ये क्या आ गया, h बराबर, तो यहां पर को, तो मैंने वैल्यू पुट की, तो सॉल्व करके h बराबर 2r आ गया, यही तो हमको निकालना था, तो ठीक हो गया। फिर वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था, तो एक बार इक्वेशन x का फिर से डिफरेंशिएट किया ना, तो इक्वेशन x ये है, तो s का क्या हो गया, 0 हो गया भाई, r के रिस्पेक्ट, तो यहां पर लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और सब कांस्टेंट हो गए, तो s का 0 हो गया और ये माइनस का माइनस, तो ये पूरा, तो इसके, तो ये आ गया 12 पाई r आ गया ना, तो ये 2 से ये कटा, तो ये क्या आ गया, -6 पाई r। तो हमको ये 6 पाई r से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि ये माइनस आ रहा है ना, इस माइनस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। तो हमने किसको डबल डिफरेंशिएट किया, वॉल्यूम को, तो हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, तो जो हमको निकालना था, तो मेन चीज इसको अच्छे से लिखना तुम लोग, ठीक हो गया। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में से इस फिगर को बना लेना है, ठीक हो गया। अब ये क्या है, हमको दिया क्या है, गिवन हो गया, हमको दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ राइट्स, तो राइट सिलेंडर, तो वॉल्यूम हमको दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। रेडियस फाइंड करना है हमको, ये रेडियस फाइंड करना है, और सरफेस, ध्यान देना, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, ठीक हो गया। वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, रेडियस फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को मिनिमम करना है। तो सबसे पहले लेट कर लिया कि रेडियस r हो गया, हाइट को h हो गया, तो वॉल्यूम बराबर कितना दिया था हमको, तो ये भी तो क्या है, गिवन है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, तो यहां से h की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक हो गया। तो अब मगर हमको किसको मिनिमम करना है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, तो यहां से h की वैल्यू पुट कर दी, हाँ, h की वैल्यू पुट कर दी मैंने, इसे सॉल्व कर दिया। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हाँ, तो ये रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये है, तो जरा ध्यान देना, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो फिर पॉइंट कहां से आएगा, ds अपॉन dr को 0 पुट किया, तो यहां से क्या आ गया,
तो यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ से क्या आ गया, आर क्यूब बराबर 50/पाई। तो हमको तो आर चाहिए, तो ये पाई यहाँ 1/3 में चले जाएगा, तो यहाँ से आर आ गया जो हमको आर निकालना था। फिर दूसरा क्या कि सरफेस एरिया को मिनिमम करना था, तो हमने क्या किया, इक्वेशन एक्स का फिर से डिफरेंशिएट किया। तो जैसे हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ गया, 4 पाई प्लस 400 पाई अपॉन 50। अब हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको हम कितना भी प्लस कर ले माइनस कर ले, आना तो क्या है, प्लस ही तो आना है इसको। तो भाई प्लस को प्लस में जोड़ोगे तो प्लस ही आना है, ठीक है। हमको वैल्यू से मतलब नहीं है इसको जोड़ के कितना आ रहा है, हमको प्लस हो। हमेशा याद रखना कि डबल डिफरेंशिएट में हमको प्लस और माइनस से मतलब है। तो ये क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, तो प्लस का मतलब क्या होता है, मिनिमम। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मिनिमम, तो ये तो निकालना था हमको, ठीक हो गया। तो मेन चीज ये चीज है, मेन चीज, ठीक हो गया। चलो करो इसको। क्वेश्चन नंबर 22 में जरा ध्यान देना, हमको क्या दिया है, एक वायर दिया है जिसकी लंबाई 28 मीटर है ना, तो जिसकी लंबाई 28 मीटर है, तो इस वायर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो हमने कहा कि लेट बोल दिया, लेट फर्स्ट पार्ट को हमने x में डिवाइड कर दिया, सेकंड पार्ट को 28 माइनस x में, क्योंकि टोटल 28 सेंटीमीटर लंबा है। हाँ, तो वायर 28 मीटर लंबा है, तो फर्स्ट पार्ट को हमने x में कर दिया डिवाइड, सेकंड पार्ट को 28 माइनस x में कर लिया, ठीक हो गया नहीं। तो हमको वायर दिया था कितना, 28 मीटर लंबा दिया था। तो फिर तो हमको फाइंड क्या करना है, तो ये दूसरा चीज क्या हो गया, हमको निकालना क्या है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमको निकालना है कि पहला पार्ट कितना मीटर है लंबा, सेकंड पार्ट कितना मीटर है। फिर लास्ट में हमको क्या मिनिमाइज करना है, टोटल एरिया, टोटल एरिया को हमको मिनिमाइज करना है। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दिया, तो ये चीज हो गया जो हमको क्वेश्चन में दिया। तो क्वेश्चन में क्या किया है कि तो जो फर्स्ट पार्ट है ना, तो जो फर्स्ट पार्ट क्या है, x है, तो फर्स्ट पार्ट को कन्वर्ट करते हैं सर्कल में। तो अब जैसे तार है, हाँ, इस तार को हमने सर्कल में कन्वर्ट करना है, तो इस तो तार को सर्कल में कन्वर्ट करना, तो कैसे होगा, ऐसा कौन हो जाएगा ये, तो फर्स्ट पार्ट को कन्वर्ट किया सर्कल में, तो पहले भाग को वृत्त में बदलने पर, हाँ हिंदी वाले, पहले भाग को वृत्त में बदलने पर। तो भाई तुम जानते हो कि अब सर्कल है मतलब सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर x, तो ये फर्स्ट पार्ट है ना, तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया। तो भाई क्योंकि हमको तो एरिया चाहिए ना, एरिया से मतलब है, तो यहां से आर आ गया, तो एरिया ऑफ सर्कल, हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। हाँ, आर की वैल्यू पुट की तो आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आ गया, ठीक हो गया। फिर सेकंड पार्ट कन्वर्ट इनटू स्क्वायर, तो ध्यान देना दूसरे भाग को वर्ग में बदलने पर, तो क्या आएगा भाई, अब वर्ग है तो एक तार को हम लोग बदल रहे हैं ऐसे में, मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर और स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड क्या हुआ, 22 माइनस 8, क्यों, सेकंड पार्ट है ना, तो यहां से क्या निकाल दिया हमने, s निकाल दिया। अब हमें तो चाहिए एरिया, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर, तो साइड दिया था, साइड का स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। अब हमको चाहिए क्या, टोटल एरिया, मतलब ये एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो टोटल एरिया को हमने किससे बोल दिया, कैपिटल एस से, तो इन दोनों के एरिया को हमने जोड़ दिया। फिर वही कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो मैं डिफरेंशिएट किया तो ये आया। हाँ, तो ध्यान देना x तो यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे,
तो डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, ठीक है। अब पॉइंट्स तो वैल्यू कैसी आती है, dA/dx को 0 पुट किया, अब यहाँ पर को एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो हमें तो क्या चाहिए, x चाहिए, x क्या आया 28 π/4 + 5, तो यही क्या था, फर्स्ट पार्ट था जो हमको फाइंड करना था। तो x की वैल्यू सेकंड पार्ट में पुट की, हाँ x की वैल्यू सेकंड पार्ट में पुट की हमने, 28 - x, तो x की जगह तो ये जो आया था तो पुट के, तो इससे सॉल्व किया तो क्या आ गया 112/4 + 5, तो ये क्या आ गया सेकंड पार्ट आ गया, तो जो हमको फाइंड करना था। अब लास्ट टोटल सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, तो इसका मतलब इक्वेशन x का हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो चलो पहले इतना करो, फिर हम लोग इक्वेशन x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया मिनिमाइज आ जाएगा। तो लास्ट काम क्या था फिर, तो इक्वेशन x का फिर से डिफरेंशिएट किया, हाँ तो क्या हो गया d² A/dx², तो ये क्या हो गया 1/2 आप 2 पाई बाहर आ गया, x का क्या हो गया 1 हो गया, ठीक हो गया, माइनस तो ये माइनस हो गया, तो 1/8 बाहर आया, तो 28 का 0 हो गया, माइनस x का -1, तो हम इसको सॉल्व करें तो 1/2 पाई माइनस माइनस प्लस 1/8। अगर हम इन दोनों को हम लोग अगर प्लस करें ना तो आंसर तो प्लस ही में आएगा, तो d² A/dx², तो हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, तो हमको प्लस मतलब इसके साइन से मतलब है। अगर हम प्लस को प्लस से प्लस करें तो क्या आएगा, प्लस ही तो आएगा ना, तो लास्ट लाइन, तो ये प्लस का मतलब क्या होता है मिनिमाइज, लास्ट टोटल एरिया इज मिनिमाइज, ठीक है। तो ये जो लास्ट के क्वेश्चन है ना ये समझने वाले हैं, तो इनको जरा एक बार करो 2 बार करो तब आएगा समझ में, ठीक हो गया, चलो।